हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट अपने क्लास 7 का लेसन 4 कर रहे थे हीट। तो अपने आज नेक्स्ट टॉपिक है उस लेसन का ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हीट का ट्रांसफ़र है यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है ऊष्मा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यू मैट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट इन ऑन फ्लेम। जब अपने फ्राइंग पैन है उसको अपने आग पे रखते हैं तो फ्लेम पे, तो क्या हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसाइल। तो ये किस कारण से हुआ कि हीट है जो उसमें वो पास हुई कहाँ से, फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसाइल, यानी फ्लेम से आग से कहाँ हुई, बर्तन के अंदर। When the pan is removed from the fire, जब बर्तन को अपने क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं आग से, इट स्लोवली कूल्स डाउन, या धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा हो जाता है। वाई डज इट कूल डाउन, या ठंडा क्यों होता है, द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। तो ठंडा क्यों हुआ, जो हीट थी वो क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, यानी स्थानांतरित हो गई कहाँ से, पैन में से, जो चारों का जो सराउंडिंग था, वातावरण था, उसमें क्या होगी, वो ट्रांसफ़र हो गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड, तो आप समझ सकते हो, दैट इन द बोथ केसेस, यानी दोनों केसेस में क्या हुआ, द हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। तो दोनों ही केसेस में क्या हीट क्या हुई, गर्म से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफ़र हुई, फ्लो हुई। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट, यानी सभी केसेस में क्या हुआ, जो हीट है वो फ्लो हुई, यानी हीट का ट्रांसफ़र हो कहाँ से, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट से की ओर, यानी गर्म चीज़ से ठंडे चीज़ की ओर ट्रांसफ़र हुई। हाउ डज हीट फ्लो, हीट कैसे फ्लो करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए इसको समझते हैं। हमने एक्टिविटी दे रखी है 4.6। टेक ए रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल। तो क्या, तो तार लो या कोई एक रोड लो लोहे की, मेटल की, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन, एल्यूमिनियम की हो सकती है, आयरन की। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीस ऑन द रोड। अब मोम के वैक्स के अपने क्या करेंगे, पीस टुकड़े उसके ऊपर क्या करेंगे, अपने चिपकाएंगे, लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे, जैसा आप फिगर में देख सकते हो, जैसे ये वैक्स लगाएगी इस तरह से। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस पे इनको चिपकाएंगे, लगाएंगे। क्लैंप द रोड टू ए स्टैंड। अब क्या करेंगे, एक स्टैंड पे उसको रोड को रख देंगे। इफ़ यू डू नॉट फाइंड ए स्टैंड, यदि आपके कोई स्टैंड नहीं है, यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रोड इन बिटवीन ब्रिक, तो एक सिरा ईंटों के बीच में रख सकते हो, जैसे आप चित्र में देख सकते हो। नो हीट द अदर एंड विद द एंड ऑफ द रोड, एंड ऑफ द रोड। अब एक सिरे को जैसे आप देख सकते हो, मोमबत्ती से क्या करो, जलाओ और गर्म करो। तो आप क्या देखो, व्हाट हैपन टू द वैक्स, वैक्स के साथ क्या होगा, डू दीज पीसेस बिगिन टू फॉल, क्या ये नीचे गिरने लग गए। विच पीस फॉल द फर्स्ट, तो सबसे पहले कौन सा पीस है जो टुकड़ा वो गिरेगा। डू यू थिंक दैट हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड। तो क्या होगा, जो मोमबत्ती के पास, जो फ्लेम के आग के पास वाला होगा वैक्स का टुकड़ा, वो क्या होगा, पहले गिरेगा पिघल के। क्यों गिरेगा, क्योंकि जो आग के पास वाला हीट क्या हुई, आग के जो गर्म सिरे से कहाँ हुई, ठंडे सिरे की तरफ ट्रांसफ़र हुई। तो ऐसे ये पिघलते जाएंगे और नीचे गिरते जाएंगे। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑब्जेक्ट इज नाउन है द कंडक्शन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट है वो ट्रांसफ़र होती है हॉटर यानी गर्म सिरे से ठंडे सिरे की, और किसी भी ऑब्जेक्ट में, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हीट गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर ट्रांसफ़र होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन, यानी चालन। क्या बोलते हैं, चालन। इन सॉलिड यानी ठोसों में जनरली सामान्यतः द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कंडक्शन यानी चालन के प्रोसेस के द्वारा ही किस हीट है वो ट्रांसफ़र होती है, जो क्या सॉलिड हों ऑब्जेक्ट उनमें। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में लगभग हीट है वो ट्रांसफ़र किसके, कौन से प्रोसेस के, कंडक्शन यानी चालन के प्रोसेस के द्वारा होती है। डू ऑल ऑफ सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजली, क्या सभी में से जो हीट आसानी से पास हो सकती है उष्मा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। तो जो मेटल का जो पैन है उसमें क्या, या कोई भी अपने बर्तन है
उसका जो हैंडल होता है वो लकड़ी का या प्लास्टिक का होता है। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन विद होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो क्या आप इसको उठा सकते हो पेन को होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल से पकड़ के विदाउट गेटिंग हर्ट, बिना चोट हर्ट हुए? तो हैंडल होते हैं ये प्लास्टिक के और लकड़ी के होते हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक और जो लकड़ी होती है क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी हीट इसमें से पास नहीं हो सकती, इसलिए इनके बने होते हैं और ये गर्म नहीं होते। अगर वैसे अपने बर्तन को हाथ लगाएंगे तो क्या होगा, गर्म होकर अपने जल जाएंगे। हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और बिकर, अब छोटे से क्या बर्तन में पानी को गर्म करो। कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर, डिप ऑन वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे पानी गर्म करेंगे, उसमें जो जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल है उनको क्या करो, ऐसे डिप कर दो, जैसे ये आप देख रहे हो। अब क्या करो, वेट फॉर ए फ्यू मिनट, अब कुछ समय के लिए इंतज़ार करो। टच द अदर एंड, अब दूसरे सिर को टच करके देखो। इंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, तो इस 4.3 में अपने ऑब्जर्वेशन लिखो। तो मटेरियल विद द आर्टिकल इज मेड ऑफ, कौन से आर्टिकल का बना है, चीज़ का बना है, तो मेटल का बना है, तो मेटल हीट पास होती है। गर्म हुआ दूसरा सिरा तो उसमें क्या लिखोगे आप, यस, यानी कि हीट उसमें से पास हो रही है। अगर नहीं गर्म हुआ सिरा ठंडा है तो हीट पास नहीं, उसमें क्या लिख दोगे आप, नो। तो द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रो दैम ईजिली आर कंडक्टर, उनको क्या बोलते हैं, चालक। तो ऐसे मटेरियल पदार्थ जो क्या करते हैं, अलो हीट टू पास, जो अपने से हीट को पास होने देते हैं यानी गुजरने देते हैं। थ्रो दैम ईजिली, आसानी से, आर कंडक्टर, यानी उनको क्या कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट, यानी उष्मा के चालक। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, तो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर ये क्या है, हीट के कंडक्टर, यानी हीट इनमें से आसानी से पास हो जाती है। द मटेरियल विच डो नॉट अलाउ हीट, तो ऐसा मटेरियल जो अपने को हीट में से क्या नहीं होने देता, पास नहीं होने देता। थ्रो दैम इजीली, आसानी से। आर पुअर कंडक्टर, वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इनमें से हीट पास नहीं हो सकती, कुचालक बोल देते हैं, पुअर कंडक्टर यानी कुचालक। सच एज प्लास्टिक, वुड, ये क्या है, ये वुड लकड़ी, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। पुअर कंडक्टर आर नाउन एज इंसुलेटर, इनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर या कुचालक, जो जिनमें से हीट पास नहीं होती। आगे देखिए, द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो एकदम प्योर वाटर होगा वो क्या होगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होगा, हीट उसमें से पास नहीं होगी। हीट कौन से में पास होगी, सोल्यूशन में से। अगर मेरे पानी में नमक घोल दो तो एक ये सोल्यूशन बन गया, अब उसमें करंट पास हो जाएगा, परंतु बिल्कुल उसके अंदर कोई भी क्या और वो बिल्कुल प्योर एकदम पानी होना चाहिए, कोई मिलावट ना हो, तो वो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस, इनमें हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह, लेट अस फाइंड आउट, देखिए जानते हैं। एक्टिविटी 4.8, टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, एक गोल जो है बॉटम वाला क्या लो, एक फ्लास्क लो, बर्तन लो। इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल, बिकर कैन बी यूज्ड, अगर फ्लास्क नहीं अवेलेबल है तो बिकर ले लो। फिल इट 2/3 विद वाटर, उसका दो तिहाई भाग क्या करो, पानी से भर दो। प्लेस इट ऑन ट्राईपॉड, उसको क्या करो, ट्राईपॉड स्टैंड पे रख दो। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट, तो इस तरह से अरेंजमेंट करना। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि अपने नीचे कैंडल है उसको जला के अपने रख सकें, इस तरह से आप देख सकते हैं। फ्लास्क लिया गोल पेंदे वाला, उसमें अपने पानी लेंगे, तो इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि उसके नीचे अपने मोमबत्ती है वो जला सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, जब तक पानी ना रुक जाए, पानी स्थिर ना हो जाए तब तक अपने वेट करें, इंतजार करें, पानी को एक जगह स्थिर होने दें, रुकने दें। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम, अब पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल हैं अपने, वो डालेंगे, टुकड़े डालेंगे एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क के बॉटम में। जेंटली यूज ए स्ट्रो। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, अब क्या करोगे आप, हीट द वाटर, पानी को गर्म करोगे बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल, जो अपने मैग्नीशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल लिए हैं उसके नीचे बिल्कुल मोमबत्ती रख के या जो भी आपके पास है स्टोव वगैरह उसके नीचे रख के उसको क्या करोगे आप, गर्म करोगे। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोटबुक में नोट करोगे। एंड ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व, और आपने क्या देखा क्या पाया उसका आप लिखोगे। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को अपने गर्म करते हैं, द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट,
तो जो आग के नज़दीक पानी को वह क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। हॉट वाटर राइजेज अप, गर्म पानी क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउनवर्ड, और जो गर्म पानी हो गया, गर्म चीज़ क्या होती है, हल्की होती है, वो ऊपर चली जाती है। तो जो आग के पास वाला पानी होगा वो गर्म होगा, ऊपर चला जाएगा। तो साइडों से जो ठंडा पानी होगा वो गर्म पानी की जगह पे उसकी स्थान ले लेगा, वो आ जाएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट, दिस वाटर आल्सो गेट हॉट। तो इस तरह से जो पानी है क्या होता है, गर्म होता जाता है। एंड राइजेज, और ऊपर चला जाता है। एंड वाटर फ्रॉम द साइड मूव डाउन, और जो साइडों वाला पानी है वो नीचे फ्लेम के ऊपर आ जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब तक पानी पूरी तरह से गर्म ना हो जाए। दिस मेड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नाउन एज कन्वेक्शन। इसको क्या बोलते हैं अपने, कन्वेक्शन बोलते हैं। इस मोड को क्या बोलते हैं अपने, कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन द एयर, तो हवा में किस तरह से हीट है वो ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, तो कौन सी डायरेक्शन में जो है स्मोक धुआं वो जाता है। अपनी आग जलाई तो धुआं कौन सी दिशा में जाएगा वो अपने देखेंगे। तो द एयर नियर द हीट सोर्स, जो कोई भी गर्म चीज़ है सोर्स है उसके जो आसपास वाली जो हवा है, जो आसपास उसकी हवा है वो क्या होगी, गेट हॉट, गर्म होगी। एंड राइजेज, और ऊपर चली जाएगी। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टेक इट प्लेस, जो साइडों में क्या होगी, गर्म हवा होगी, वो क्या आएगी, उसकी जगह पे आएगी। इन दिस वे द एयर गेट हीटेड, इसी कारण तरीके से जो हवा वो क्या होती है, गर्म होती है। जो क्या होगी हवा, जैसे अपने कोई आग जलाई, कोई सोर्स है, उसके पास वाली हवा होगी वो क्या हुई, गर्म हुई। वो गर्म हवा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ठंड, क्योंकि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, ऊपर जाएगी। और साइडों से जो हवा होगी ठंडी, वो क्या आएगी, उस गर्म जगह जहाँ पे थी हवा, वो खाली जगह होगी वहाँ पे आ जाएगी। तो वो भी क्या होगी, हवा गर्म हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया, तो नीचे एक्टिविटी दे रखी है, इसको पूरी तरह से क्या कर देगी, क्लियर कर देगी। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना। ये नेक्स्ट एक्टिविटी अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने इस चैप्टर को पूरा करेंगे और उसके बाद उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।